को कास्ट को अंदर से बर्न किया जाता है तो उसके चलते एक स्मोकी नोट्स आता है। इसकी निट पीना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। मिलाए या बिना कुछ मिक्स किए आप कंज्यूम कर ही नहीं सकते। तो हम लोगों ने 2-3 बात जाना। सबसे पहले कि विस्की में ऑलरेडी 58%। नंबर 2, अगर आप बढ़िया विस्की ले रहे हैं, स्कॉच विस्की या बर्बन विस्की कुछ भी, तो आप उसमें मैक्सिमम उतना ही पानी डालें जितना कि आपने विस्की का क्वांटिटी लिया है। तो आप जस्ट ये दिखाने के लिए कि ये सही तरीका और मैं ऐसे ही पीऊँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। अच्छा, कहानी कुछ ऐसा है कि मैं जब रिव्यू करता हूँ विस्की को तो नॉर्मली मैं उसको निट ही ट्राई करता हूँ, क्योंकि पानी मिलाने के बाद जो भी अरोमा या जो उसका टेस्ट एक्चुअली मैं खोजने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेसिकली बताने के लिए, तो आई थिंक वो पानी मिलाने के बाद वो जस्टिस हो नहीं पाएगा। क्योंकि अगर मैं इसमें पानी या कुछ और अगर मिक्स करता हूँ तो वो जो छोटी छोटी जो बात होती है, डिफरेंट टाइप्स के जो एक स्मेल, एक अरोमा जो समझ में आता है, वो सप्रेस हो जाएगा, वो पता नहीं चलेगा। सेम गोज़ फॉर टेस्ट एज वेल। एक्चुअली विस्की क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का वो ड्रिंक बनाया जाता है। इसको स्पेशली मैं ब्लेंडेड विस्की की अगर बात करूं तो काफ़ी कुछ उसमें ब्लेंड किया जाता है उसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। विस्की को जब एज करते हैं स्पेशली ओक वुड बैरल में, उसमें बैरल के भी कई प्रकार होते हैं, तो उसका एक अपना खुशबू, एक अरोमा लकड़ी वाला जो होता है वुड का, वो आता है। उसको कास्ट को अंदर से बर्न किया जाता है तो उसके चलते एक स्मोकी नोट्स आता है। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, ग्रेन का अरोमा होता है, मॉल्ट का अरोमा होता है, टेस्ट होता है। तो अगर इसमें पानी मिला करके अगर ये सारी चीज़ें खोजने की कोशिश की जाए तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। तो इसीलिए नॉर्मली मैं इसको निट ट्राई करता हूँ। अब क्या है कि बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था आप लोगों का, विस्की निट पीना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, और काफ़ी लोग का ये भी कहना था कि एक्चुअली विस्की में क्या मिला के पीना चाहिए, अगर पानी मिलाते हैं तो कितना पानी मिलाना चाहिए। तो मेरे को लगा कि क्यों ना इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए और आप लोग के सामने शेयर करता हूँ। इंडिया में क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो विस्की पीते हैं वो बस उसको नशा आने के लिए पीते हैं कि आप बस विस्की पिएं और आपको मज़ा आ जाए। यहाँ पे विस्की को ज़्यादा टेस्ट करके पीने का चलन नहीं है इंडिया में, और जो ओब्वियस रीज़न है क्योंकि इंडिया में बहुत बढ़िया विस्की कोई बनती नहीं है और इम्पोर्टेड विस्की आर वेरी कॉस्टली, जो कि आदमी हमेशा अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये आई थिंक मेन रीज़न है कि लोग यहाँ पे जो सस्ती इंडियन विस्की है उसको कंज्यूम करते हैं और 30 ml 60 ml विस्की और उसको ऊपर तक या तो पानी या कभी कोल्ड ड्रिंक्स, कभी सोडा, आइस, व्हाटएवर, उसको पूरा ऊपर तक भर करके और उसके बाद पीते हैं उसको। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि जिस तरह से इंडिया में विस्की पी जाती है वो गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। और दूसरी बात कि हर किसी के पीने का अपना एक अलग तरीका होता है और सबको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। तो मैं किसी को अच्छा या किसी को बुरा या किसी को सही तरीका, किसी को गलत तरीका, ऐसा मेरा कहने का कोई उद्देश्य नहीं है। अभी विस्की में क्या है, विस्की में आप देखते होंगे जैसे इंडिया में जितनी भी विस्की आती है मैक्सिमम में 42.8% अल्कोहल होता है। इट मीन्स कि बाकी 58% उसमें पानी मिक्स किया हुआ होता है। तो इसका रीज़न ये है कि विस्की में नॉर्मली उतना ही पानी ऐड किया जाता है जिससे कि वो निट के टाइम पे बेस्ट टेस्ट करे। तो इट मीन्स कि जो भी बढ़िया विस्की है, स्पेशली अगर स्कॉच विस्की या बर्बन विस्की की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप बिना पानी मिलाए पीते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप आराम से बिना पानी मिलाए कंज्यूम कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है निट पीने के लिए
कि जैसे विस्की में जब आप पानी मिला के या सोडा या कुछ भी मिक्स करके जब पीते हैं तो आप बड़ा सा घूंट लेते हैं, जस्ट लाइक जैसे शरबत पी रहे हों या लस्सी पी रहे हों इस तरह से। लेकिन नेट के टाइम पे आप उतना बड़ा, जैसे 60 ml का अगर पेग है तो वो आप एक बार में ख़त्म नहीं करेंगे। नॉर्मली जब काफ़ी पानी या सोडा मिक्स करके लोग पीते हैं तो बड़ा सा घूंट लेते हैं। आई थिंक कुछ 60 या 70-80 ml का एक घूंट होता है। तो उस तरीके से डेफिनेटली आप निट विस्की नहीं पी सकते हैं। निट विस्की में अगर आप जैसे 30 ml का आप पेग बनाते हैं तो इसको आप धीरे धीरे मज़ा लेकर के इसका टेस्ट का मज़ा लीजिए और आराम से पीजिए। कोई हार्शनेस नहीं महसूस होगा आपको। जैसे इस टाइम पे मेरे पास ये रेड लेबल है। रेड लेबल कोई बहुत बेहतरीन स्कॉच विस्की नहीं है, एकदम एंट्री लेवल स्कॉच विस्की है। इसमें काफ़ी ये पंची होता है, बहुत हार्श होता है, लेकिन फिर भी जैसा आपने देखा कि मैंने बहुत छोटा सा सिप लिया, आई कैन टेस्ट ऑल द नोट्स जो भी ये ऑफ़र करता है और मेरे को बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लगेगा। मैं आराम से इसको, जैसे इतनी जो क्वांटिटी है इसको मैं 4-5 बार में धीरे धीरे कंज्यूम कर सकता हूँ। प्रॉब्लम स्टार्ट होता है इंडियन विस्की के साथ एक्चुअली, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं यहाँ पे वो ज़्यादातर इंडियन विस्की पीते हैं। उसका जो पहला प्रॉब्लम होता है उस विस्की में, इंडियन विस्की में, कि उसमें जो न्यूट्रल स्पिरिट या ग्रेन स्पिरिट जो भी यूज़ किया जाता है वो एज नहीं कराया होता है। तो जब भी एज आप नहीं कराएंगे अल्कोहल को तो उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर उसका रहेगा, बहुत हार्श रहेगा पीने के टाइम पे आपको, और वो पूरा एक जलाता हुआ नीचे जाता है। तो उसको बिना पानी मिलाए या बिना कुछ मिक्स किए आप कंज्यूम कर ही नहीं सकते हैं। तो उसके चलते यहाँ पे ये आदत डेवलप हो जाती है कि लोग बहुत ज़्यादा पानी या बहुत ज़्यादा आइस। लेकिन जब भी आप कोई बढ़िया विस्की आप लेंगे, स्पेशली अगर आप कुछ सिंगल मॉल्ट्स वगैरह ट्राई कर रहे हैं, उसमें आप अगर कुछ भी मिक्स करते हैं तो आप उसके टेस्ट को एक्चुअली ख़राब कर रहे हैं। और अगर फिर आपको उतना मिक्स करके ही पीना है तो फिर आपको सिंगल मॉल्ट और उस तरह की विस्की पीने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप जो रेगुलर इंडियन विस्की ट्राई कर रहे हैं बस उसी को फिर ट्राई कीजिए। बहुत लोग कोक मिला करके पीते हैं। आप बढ़िया विस्की 3-4-5 हज़ार का बोतल ख़रीद करके लाते हैं, फिर आप उसमें कोक अगर मिक्स करके पीते हैं तो आपको तो कोक का ही टेस्ट आएगा, विस्की का टेस्ट तो गया नहीं। तो फिर आप नॉर्मल विस्की ट्राई करें, बहुत महंगी विस्की की ज़रूरत ही नहीं है फिर। वैसे जो मेरा मानना है, मैं क्या समझता हूँ कि 99% लोग जो है वो विस्की को रिव्यू करने के लिए नहीं पीते हैं या विस्की को स्मेल करने के लिए और क्या टेस्ट मिल रहा है उसके लिए। लोग विस्की को एंजॉय करने के लिए पीते हैं। तो उस केस में डेफिनेटली कोई ज़रूरी नहीं है कि हर लोग अगर बढ़िया विस्की है तो उसको निट ही ट्राई करें। पानी कितना मिक्स किया जाना चाहिए, तो आई थिंक अगर आप बढ़िया विस्की ट्राई कर रहे हैं, लाइक कोई स्कॉच विस्की अगर आप पी रहे हैं, जैसे ब्लैक लेबल है, शिवास रीगल है, इस टाइप का, तो आप ग्लास में जितना विस्की पोर कर रहे हैं मैक्सिमम उतना ही पानी, जैसे अगर 60 ml का आपने पेग बनाया है तो मैक्सिमम 60 ml पानी आप मिला करके उसको एंजॉय कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप मिक्स करेंगे तो फिर वो विस्की का मज़ा ख़त्म हो जाता है। बाकी हर लोगों के, मैंने पहले भी कहा, हर लोगों के पीने का अपना तरीका है। कोई तरीका सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, और मैं किसी को सही या गलत कहने का हकदार भी नहीं हूँ। तो हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं फिर से ज़रूर कहूँगा कि अगर आप विस्की में मिक्स करके पीने के आदी हैं, लाइक कभी कोक मिक्स करते हैं या सोडा मिक्स करते हैं या पानी मिक्स करके पीते हैं, तो फिर बहुत हाई एंड विस्की पीने की ज़रूरत ही नहीं है। आप रेगुलर, जैसे आप रेड लेबल से काम चला सकते हैं। आपको ब्लैक लेबल की या डबल ब्लैक की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए फिर, अगर आप मिक्स करके पीते हैं। आप अगर सच में विस्की का टेस्ट एंजॉय करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ब्लैक लेबल पिए, डबल ब्लैक पिए, और फिर उसको जो उसका तरीका है पीने का, लाइक मैक्सिमम आप उतना ही पानी ऐड करें जितना आपने विस्की लिया है, तभी आपको ब्लैक लेबल अपना टेस्ट बता पाएगा कि यस आई एम ब्लैक लेबल, मैं ऐसा टेस्ट करता हूँ, यस आई एम शिवास रीगल, मेरा अरोमा ऐसा है।
अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा मिक्स करेंगे तो फिर आप नॉर्मल कोई भी अल्कोहल जैसे आप ब्लैक लेबल भी ब्लेंडर स्प्राइट बन जाएगा। तो हम लोगों ने 2-3 बात जाना। सबसे पहले कि विस्की में ऑलरेडी 58% ऑलमोस्ट ज़्यादातर में 58% पानी ऐड किया हुआ होता है। तो आप अगर उसको तरीके से पी रहे हैं तो आप बिना पानी मिलाए आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं विस्की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बढ़िया विस्की ले रहे हैं, स्कॉच विस्की या बर्बन विस्की कुछ भी, तो आप उसमें मैक्सिमम उतना ही पानी डालें जितना कि आपने विस्की का क्वांटिटी लिया है। और बाकी फिर आप लोग जैसे कंज्यूम कर रहे हैं वैसे कंज्यूम कीजिए, और ये मानिए कि वही बेस्ट तरीका है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जिनको जैसे विस्की एंजॉय करने में मज़ा आता है, क्योंकि मज़ा करने की चीज़ है, तो आप जस्ट ये दिखाने के लिए कि ये सही तरीका और मैं ऐसे ही पीऊँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे एंजॉय करना चाहते हैं वैसे एंजॉय कीजिए विस्की। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।